तो पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया आपके अपने दोस्तों के हलके में, और सबसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ लोगों से तो मुलाकात है, लेकिन ज़्यादा लोगों से इसी बहाने देखने को मिलती है कि लोग बैठते हैं और रेगुलरली किसी मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। तो शाहिद साहब ने मुझे कहा कि यार आप हमें ज्वाइन करें और हम कोई मौजू रखें जिस पे बात की जा सके। तो मैं पहले शायद अपना तारुफ करवा दूं ताकि बेहतर होगा कि मैं, मेरा बैकग्राउंड जो है बाय प्रोफेशन, तो मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूं और फिज़िक्स मेरी ऑफिशियल ट्रेनिंग है। तो अब मैं साथ यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, म्यूनिख में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एज अ, आप समझ लेंगे पाकिस्तान में वो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहेंगे, यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट या लेक्चरर की पोजीशन है। तो सुबह शाम तो मेरे साइंसी कामों में गुजरते हैं, लैब वर्क में और साइंटिफिक पेपर्स लिखने में। लेकिन इसके पैरेलल एक और दुनिया जो मेरी अपनी और मेरे करीब एक और दुनिया है, जो लिटरेचर है, आर्ट है, शायरी है। और पाकिस्तान में इसी तरह के सोशल सर्कल्स में मैं पिछले 20 साल परवान चढ़ा हूँ। कायद यूनिवर्सिटी हो गई या फिर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अदबी हल्के, तो उन्होंने मेरा एक वर्ल्ड व्यू बनाने में काफ़ी रोल अदा किया। और खुद भी चीज़ों को देखने में, समझने में, सफ़र करने में गुजरा। तो जो समाजी मौज़ूआत हैं, जो सोशल तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके बारे में एक पढ़ने लिखने सोचने वाले आदमी की तरह हम भी सोचते रहते हैं कि हो क्या रहा है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इर्द गिर्द का माहौल वो क्या है, उसमें क्या समाजी तब्दीलियाँ क्या हैं, उसमें फलसफियाना रुझानात क्या हैं, उसमें सियासी तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलके इसी मौजू पे आज बात करें। हाँ। कि वैसे तो जो मौजू है उस मेटा नैरेटिव्स, काउंटर नैरेटिव्स एंड माइक्रो नैरेटिव्स, तो देखने में तो ये इस्लाहात कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हम रोज़मर्रा के जो तजुर्बात हैं, जो मुशाहदात हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह हम इंटरेक्ट करते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, वो थ्रू फिजिकल इंटरेक्शन हो या थ्रू सोशल मीडिया के का इंटरेक्शन हो, जैसे अब हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कम्युनिकेशन के जो सारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कैसे रियलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक रियलिटी जो हमें दी गई है बचपन से, जो हमने अक्वायर की है थ्रू सोशल एक्सपीरियंसेस, जिसको हम एक मेटा नैरेटिव कहेंगे। कि जैसे मजहब एक मेटा नैरेटिव है। अभी शकील हाँ। साहब ने जो बात शुरू की थी कि अल्लाह ताला इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, नई हाँ। ख्वाहिशें। और तो हाँ। जब हम नेक ख्वाहिशात को डिस्टिंक्ट करते हैं बुरी हाँ। ख्वाहिशात से, तो हाँ। वो नेक ख्वाहिशात किसी के लिए तो उसकी जो डेफिनेशन है, नेक ख्वाहिशात क्या है और हाँ। बुरी ख्वाहिशात क्या है, ये एक तरह से एक सोशली, कल्चरली और मजहबी तौर पे एक एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर है कि सारी दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं उनके लिए ये चीज़ें, इखलाकियात, नेकी, अच्छाई के ज़मरे में आएंगी, और ये चीज़ें जो हैं जो बुराई के ज़मरे में आएंगी। और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है मेटा नैरेटिव, यानी कि या ग्रैंड नैरेटिव। और मज़हब उसकी एक बड़ी मिसाल है। या दूसरी हमारे यहाँ मिसालें जैसे 20वीं सदी के मेटा नैरेटिव्स क्या थे, जो मॉडर्न लाइफ के मेटा नैरेटिव्स हैं, जिसमें रैशनल थॉट, जो कलोनियलिज्म ने सारी दुनिया में एक वेस्टर्न साइंसी शाऊर, साइंसी इल्म के जरिए एक यूनिवर्सल फिलोसफी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उसको रैशनल एंड साइंसी थॉट कहते हैं। तो वो एक मेटा नैरेटिव बन गया कि भाई जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हकीकत की, सच्चाई की दरियाफ्त करती है, क्योंकि उसकी बुनियाद तजर्बे पर है, मुशाहदे पर है। और इसके अलावा जो इल्म की दूसरी शक्लें हैं, ख्वाह वो मजहबी शक्ल हो, ख्वाह वो इल्हामी रास्ते हों इल्म हासिल करने के, या वो स्पिरिचुअल रास्ते हों, ये सब चूंकि बड़े सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये एक तरह से ग्रैंड नैरेटिव नहीं बनाते। हाँ। अलबत्ता जो मजहबी हलके हैं, और हम रोज़मर्रा देखते हैं कि कैसे जो पैरेलल वेज ऑफ रियलिटी हैं, ख़ास तौर पे उसकी बार बार मिसाल हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो हमारे यहाँ मजहब एक बहुत प्रिवेलिंग डिस्कोर्स है। तो हाँ।
और सियासत में भी, समाजियात में भी, हर चीज़ को हम मजहबी लेंस से देखते हैं। तो इसका मतलब है कि समाजी तौर पे हम एक अभी भी मजहबी ग्रैंड नैरेटिव के थ्रू दुनिया को, अपने मुआशरे को, समाज को और कायनात को समझने की कोशिश करते हैं। फिर 20वीं सदी में जो जो वेस्टर्न थॉट के कॉन्टेक्स्ट में जो नए काउंटर नैरेटिव्स आए, आवाज खास का मसला है। अभी, अच्छा अम, मेरे मैंने अच्छा, ऐसा लगता है कि ऊंचा बोल रहा आवाज हूँ। बाकी लोगों को आ रही है ठीक? जी नहीं, जी इजहार साहब मेरी की आवाज ठीक नहीं आ रही। मेरी आवाज ठीक आ नहीं आ रही रही है आप? सर, आ रही है सर। आ रही है। आ रही आवाज है आ सर, रही आ रही है। अच्छा, खालिद साहब, मुझे भी ठीक आ रही है। ये आपका ना इशू हो किसी डिवाइस का, और भी किसी को है? चलो, सर आवाज ठीक है। कट रही है, दरमियान में आवाज बैठ जाती है, कट रही है आवाज। अच्छा। आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं ये, मैं अपने दफ्तर में बैठा सर हूँ और यहाँ पे ये VPN है, ये आपके मेरी तरफ इंटरनेट का से मसला होगा। ठीक होना हाँ, चाहिए। रुस्तम, आपको ठीक आ रही है? सही आ रही है सर मुझे। सही आ आवाज रही ठीक है, आ रही मुझे है भी ना? ठीक आ रही है। प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टेबल है और ठीक है। आपका अपना थोड़ा अपनी अपनी डिवाइसेस जरा देखें आप, या आपके इंटरनेट का इशू होगा। जी जाहिद, जी ओके। जाहिद। तो 20वीं सदी के जो दूसरे बड़े ग्रैंड नैरेटिव्स, जिससे हम सभी किसी न किसी शक्ल में मुतारफ हैं, जिसमें एक काउंटर नैरेटिव जो इटसेल्फ एक ग्रैंड नैरेटिव था, वो ऑल्टरनेटिव समाजियात का नैरेटिव, जैसे मार्क्सिज्म है या सोशलिज्म है। उसने दुनिया को उस मजहबी लेंस की बजाय उसने दुनिया को मुआशी लेंस से देखा। उसने कहा कि भाई दुनिया सारी जो है, जो इंसान जिस तरह इवॉल्व हुए हैं, और उस सारे मार्क्सिज्म के ग्रैंड नैरेटिव के पीछे जो नई समाजी और शऊरी तहरीकें थी, उसमें किरकेगार्ड का 19वीं सदी की फलसफे था, उसमें फ्रेडरिक नीत्शे की फिलॉसफी थी। उसने कहा कि भाई गॉड इज डेड, और जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है वो इंसान के अपने ही पैदा करदा सर्कमस्टांसिस हैं, और जो फ्यूचर है, इंसान का जो मुस्तकबिल है, वो गिवन नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है जैसे मजहबी अकीदे हमें बताते थे, बल्कि वो कंस्ट्रक्टेड है और वो डिफाइन किया जा सकता है, और इंसान अपने फैसलों के ज़रिए, अपनी समाजी फैसलों के ज़रिए अपने हाल और अपने मुस्तकबिल को तश्कील देता है, उसे कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा काउंटर नैरेटिव था कि दुनिया को हम एक किसी इल्हामी डिवाइन हायरार्की के ज़रिए ना देखें, बल्कि हम समाजी कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें कि एक तबका जो पावरफुल तबका है, जो मोनार्की है, जो मज़हब की सपोर्ट में एक फ्यूडल तबका है, वो मैसेज को या इज्तिमा को एक ख़ास नुक्ता नज़र से चलाता है। तो ये शऊर जो था, जो ये इसने एक काउंटर नैरेटिव दिया। लेकिन ये बजाते खुद एक ग्रैंड नैरेटिव था कि सारी दुनिया के इंसान जो है वो इसी, हर मुआशरा इन्हीं समाजी तब्दीलियों से गुजर के एक ख़ास समत में जा रहा है। कुछ बहुत एडवांस माशरे हैं, कुछ अभी उसके मुख्तलिफ स्टेज, तरक्की के मुख्तलिफ स्टेजेस में है। फिर जो 20वीं सदी के दूसरे हाफ में, यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद ख़ास तौर पे जो एक नई बड़ी समाजी तब्दीलियां आई उसमें, और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है, उसमें समाजियात की, सियासियात की जो आलमी तब्दीलियां हैं, उसमें यह है कि भाई जो तारीख लिखी जाती है, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है थ्रू इंस्टीट्यूशंस के जरिए, थ्रू सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के जरिए, वो किसके लेंस से, किसकी राय से, किसके नुक्ता नज़र से बयान किया जाता है। और वो नुक्ता नज़र तो उस ताकतवर तबके का है जो वसाइल को, जो समाजी ताकत को, जो सियासी ताकत को अपने हाथ में रखता है। तो जो मैसेज हैं, यानी जो अवाम है, उनकी उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, वो ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, वो रोज़मर्रा को कैसे देखते हैं, ये ना तारीख में शामिल है, ना ये किसी टेक्स्ट बुक में शामिल है, ना किसी मेन स्ट्रीम अंडरस्टैंडिंग में शामिल है। तो इन लोगों की आवाज़ जो है, ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है। तो उसने उस मेटा नैरेटिव को, उस ग्रैंड नैरेटिव को चैलेंज किया, और यहाँ से आगाज़ होता है एक नई दुनिया का, जिसको पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। तो ये भी वेस्टर्न टर्म है। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था लियोटार्ड, उसने पहली दफ़ा 1979 में ये अपना थीसिस पेश किया कि भाई
जो मेटा नैरेटिव्स होते हैं वो सच्चाई को, हकीकत को एक ख़ास पर्सपेक्टिव से, एक ख़ास लेंस से देखते हैं। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, जो 20वीं सदी की सेकंड हाफ की सिचुएशन है, उसमें ये सारा कुछ बदल रहा है, ये सब कुछ टूट रहा है, और सच्चाई कोई इल्हामी सच्चाई नहीं है, और ना ही जो सच्चाई मार्क्सिज्म की सच्चाई है वो एक हतमी सच्चाई है। सच्चाई, ट्रुथ, फैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब्जेक्टिव हैं, और ये हमारा आपका हर एक का सच मुख्तलिफ है दूसरे से। और इससे जो एक नया जो माइक्रो नैरेटिव उसको कह लें कि मैं एक अपने नुक्ता नज़र से ज़िंदगी को देखता हूँ, आप एक आपके तजर्बों की बुनियाद पे आप एक अपने नुक्ता नज़र से अपना वर्ल्ड व्यू बनाते हैं। तो ये सारे पैरेलल माइक्रो नैरेटिव्स जो हैं ये सब ही हर हम सब की अपनी अपनी सच्चाइयाँ हैं। हम्म। तो बेस अब 21वीं सदी के बाद ख़ास तौर पे जो नई टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियां आई, जो समाजी शऊर आया, जो कम्युनिकेशन बेहतर हुई, और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से बैक वक्त हमको हर तरह की मालूमात तक रसाई हुई, उसने फर्दर इस नुक्ता नज़र को स्ट्रेंथन किया कि कोई हतमी हकीकी सच्चाई नहीं है। हर सच्चाई जो है वो कंस्ट्रक्टेड, तश्कील करदा सच्चाई है, और हम बैक वक्त कई तरह की सच्चाइयों में एक ही वक्त में जी रहे हैं और रह सकते हैं। हम्म। और इसको कुछ लोगों ने जमहूरियत का नाम दिया कि ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आइडियोलॉजी है, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बिलीफ है, ये इमेंसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कि इंसान की जो फिक्री आज़ादी है। तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए दो नुक्ता नज़र आपके सामने रखूंगा, और फिर इस पे हम सब ओपनली गुफ्तगू करेंगे। एक नुक्ता नज़र ये है कि भाई अब हम जो सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, और हमारा जो दिन है वो उसका ज़्यादा हिस्सा अपने गैजेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से बात करने में गुजरता है। हम्म। अब क्या ये जो नया कम्युनिकेशन का मीडियम है, क्या ये सिर्फ एक टूल है, और ये उसी तरह के ग्रैंड नैरेटिव्स को, खा वो मजहबी ग्रैंड नैरेटिव हो जिसको हम रोज़मर्रा एक्सपीरियंस करते हैं, और उससे उसकी तशकील भी देते हैं, उसकी तरवीज भी करते हैं, उसकी तरसील भी करते हैं, क्या ये सिर्फ उसकी प्रोलिफरेशन का एक टूल है, या फिर ये सोशल मीडिया के जरिए जो हम हर अपने अपने माइक्रो नैरेटिव्स रोज प्रोजेक्ट करते हैं, खा वो टिकटॉक वीडियोस के जरिए हो, खा वो यूट्यूब वीडियोस के जरिए हो, या वो फेसबुक ट्विटर के जरिए फ्रेगमेंटेड रियलिटी के चंक्स की शक्ल में हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं। हम्म। क्या ये अब पहला नुक्ता नज़र ये है कि ये अभी भी हम उसी तरह के ग्रैंड नैरेटिव्स में रह रहे हैं, लेकिन अब आज का ग्रैंड नैरेटिव वेस्ट का अपना ग्रैंड नैरेटिव है, मशरक का अपना ग्रैंड नैरेटिव है, हमारा ग्रैंड नैरेटिव पाकिस्तानी मुआशरे में अभी भी मजहबी सोशियो पॉलिटिकल ग्रैंड नैरेटिव जो मज़हब से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है, वो बार बार प्रोजेक्ट किया जाता है, और हमारी गुफ्तगू में, पोस्ट में, फॉरवर्ड मैसेजेस में वही एक फ़लसफ़ा हम बार बार उसे उसकी तरवीज करते हैं। और वेस्ट का अब ग्रैंड नैरेटिव कंज्यूमरिस्ट पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे अब अल्ट्रा राइट विंग दोबारा से उस पूरे कैपिटलिज्म की एक नई कायाकल्प कर रहा है, जिसमें जो कंज्यूमर है उसका टाइम, उसकी इंटेंशन, उसकी दिलचस्पी और उसकी खुशी सिर्फ इस बात में है कि उसको उन सारी दुनियावी सहूलियात तक रसाई हो जो उसको वक्ती तौर पे एक आर्थिक खुशी देती हैं। जैसे जिस जो कंज्यूमरिज्म का बुनियादी मकसद है, उसमें कोई फलसफियाना आइडियोलॉजिकल इंटेंशन नहीं है, उसमें इन सारी कॉरपोरेट कंपनीज की, सोशल मीडिया चलाने वाले प्लेटफॉर्म्स की एक ही दिलचस्पी है, वो ये है कि आपका टाइम, आपका वक्त, और आपकी जो जो हैप्पीनेस है वो एंटेंगल कर दी जाए आपकी बाइंग पावर से। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि चूंकि ये सारे प्लेटफॉर्म इस जो कम्युनिकेशन के मौके, और उससे पहले 20वीं सदी के दूसरी निसफ सदी में जो हमें एक इमेंसिपेशन हुई थ्रू कम्युनिकेशन हो, थ्रू वो सोशल एक्सप्रेशन के नए नए वसाइल हासिल और उनकी की तक रसाई की वजह से हो, तो हम कॉन्शियसली अब
पोस्ट नैरेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगरचे ग्रैंड नैरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो माइक्रो नैरेटिव्स हैं वो उनको मुसलसल चैलेंज करते हैं, और उन माइक्रो नैरेटिव्स के चैलेंज की वजह से अब हम उस मेटा नैरेटिव के दौर से गुजर गए हैं। हम सब बेशक उस की प्रेजेंस किसी ना किसी सबलाइम लेवल पे महसूस होती है, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा प्रैक्टिस में किसी मेटा नैरेटिव, किसी ग्रैंड नैरेटिव को प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये दो नुक्ता नज़र हैं, और इसमें मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन अभी हम जो मुकालमा करेंगे उसके थ्रू फिर मैं भी अपनी राय बार बार आपके सामने रखूंगा और उसकी मुख्तलिफ मिसालें भी दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि अब हम इस गुफ्तगू को ओपन करते हैं।